ईरान से मुआहिदा नहीं हो सका, एटमी हथियार ना बनाने की वाज़ेह यकीन दहानी चाहिए। यह हमारी फाइनल ऑफर है। बेहतरीन पेशकश करके जा रहे हैं, जवाब का इंतजार है। नायब अमरीकी सदर जेरी वेंस वफ़द के हमरा वापस रवाना। प्रेस ब्रीफिंग में कहा, बहुत से उमूर पर बातचीत, अच्छी खबर। हमने लचक का मुजाहरा किया, तेहरान ने शराइत कबूल नहीं की। शानदार मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए तामीरी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल ने नायब अमरीकी सदर को रुखसत कर दिया। एक ही नशिस्त में माहिदे तक पहुंचने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात में कुछ नए मौज़ूआत भी शामिल किए गए। कई मामलात पर मुफाहमत हो गई। 2 या 3 अहम मसाइल पर आरा मुख्तलिफ थी, इसी वजह से डील तक नहीं पहुंच सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान, इस्माइल बकाई सिफारती महाज पर ईरानी अवाम के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म। कहा, सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ मुशावरत जारी रहेगी। Several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity. उम्मीद है ईरान और अमेरिका बातचीत जारी रखेंगे। पाकिस्तान सहूलतकारी के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहा, पायदार अमन के लिए फ़रीक़ैन का जंग बंदी पर बरकरार रहना ज़रूरी है। बतौर नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल से मिलकर मुज़ाकराती अमल में मावनत की। दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के एतराफ़ पर शुक्रगुजार हैं। डील हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईरान को जंग में शिकस्त दे दी ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, पहले जंग और अब मुज़ाकरात का एक ही मकसद है, तेहरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोका जाए। आबे हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है आबी गुजरगाह जल्द ही खुल जाएगी। चीन ने ईरान को असलहा दिया तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। दो अमरीकी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज अरब पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर जंग का बयान। कहा, दोनों जहाज आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई के मिशन पर हैं। पासाराना इनकलाब ने अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से आमदोरफ्त के इख्तियार सिर्फ ईरान के पास मौजूद है, फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आए अमरीकी और ईरानी वफूद की वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकातें। जेडी वेंस पाकिस्तान के साथ मिलकर अमन की जिद्दोजहद पर मुत्तफिक। शहबाज शरीफ का खिते में इस्तेहकाम के लिए सहूलतकारी जारी रखने का अयादा। ईरानी वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म से मिला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत का खैर मकदम। कहा, बमानी नताइज के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरक़ वुस्ता तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। मुज़ाकरात की मेज़ बिछाने पर आलमी बिरादरी शुक्रगुजार। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, जापान की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ। अमरीका और इसराइल की शुरू की गई जंग का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। रूसी वज़ारत ख़ारजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भी अमन मुज़ाकरात का खैर मकदम। पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी। समंदर पार पाकिस्तानी के सर फ़ख्र से बुलंद। मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क का तशख़्ख़ुस नई बुलंदी पर पहुँचा दिया। तारीख साज कामयाबी कौमी गैरत और वक़ार की आकाश है और सिर्फ पाकिस्तानियों का खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान की पहचान अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ से जुड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की बसीरत और जुर्रत को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम। कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। पाकिस्तान का बतौर सालिस मरकजी किरदार खुद साख्ता विश्वगुरु के अंदाज सियासत पर संजीदा सवाल है। जे राम रामेश की एक्स पर पोस्ट लिखा, भारत ने सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाजुर में कोई मसालियती कदम क्यों नहीं उठाया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी बुरी तरह बेनकाब कर दी। मोदी सरकार को शदीद दबाव का सामना।
इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़। बड़े टीवी चैनल्स पर नुमाया खबरें, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और CNN पर तज्ज़िये और तबसरे। पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर पजीराई। पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कुछ मीडिया ने शुकूक व शुबहात फैलाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की सिफारतकारी ने सबकी साजिशें नाकाम बना दी। BBC भी मोहतरफ। पाकिस्तान की अमन के लिए बड़ी जिद्दोजहद। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। सूरत हाल से मुकम्मल आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाज़रीन तक पहुँचाई। फरीक़ैन ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें लायक़ तहसीन। अमन के हुसूल के लिए हम सब मुत्तहिद। दिफाई तज्ज़ियाकारों, सिफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। अमेरिका और ईरान जंग बंदी बरकरार रखे, मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का पायदार अमन के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। कहा, तनाज़े का फौरी हल देखना चाहते हैं। कशीदगी में इजाफे से आलमी मईशत मज़ीद मुतासिर होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता। जंग बंदी, मुज़ाकरात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। खिते में देर पर अमन सलामती के लिए जामे माहिदा ज़रूरी करार। ईरान अमेरिका सीज़ फायर की मुकम्मल हिमायत का आज़म। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। जनूबी लेबनान में इसराइली तैयारों की बमबारी, 5 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी। सिहूनी फौज का हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, शिमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। पंजाब में निकासी आपके मंसूबे जून से पहले मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की 15 शहरों में 24 घंटे काम करने की हिदायत। इजलास में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप के जरिए होगी। मॉनसून से पहले नालों की सफाई मुहिम शुरू करने का भी फैसला। कराची के इलाके साइट एरिया में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितन ख्वारिज का हम दहशतगर्द गिरफ्तार। नूर आलम कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए गिरोह को मुनज़्ज़म कर रहा था, तफ्तीश जारी। कोयटा के इलाके हजारगंजी में नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 अफराद जाम बहक। हमलावरों ने सब्जी फरोशों को निशाना बनाया। लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। वाक़े की तहकीकात जारी। 4 नाकामियों के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने जीत का मजा चख ही लिया। कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर 4 विकेटों से शिकस्त। किंग्समैन ने 189 रन का हदफ 5 गेंदें कबल हासिल किया। इरफान खान 29, हसन खान ने 33 रन बनाए, नाकाबिल शिकस्त रहे। अबर आजम की पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 76 रन से ज़ेर किया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हैदराबाद से मुकाबला होगा। रोनाल्डो की अल नसर सऊदी प्रो लीग का टाइटल जीतने के करीब। अल खदूद को 2-0 से हराकर लगातार 10वीं फतह अपने नाम की। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने करियर का 900वां 68वां गोल स्कोर किया। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना का चौका स्पेनियल को एक ही मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। सीविया की एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से अपसेट शिकस्त। पॉइंट टेबल पर बार्सिलोना का पहला, एटलेटिको मैड्रिड का चौथा नंबर। वर्ल्ड नंबर 1 बमुकाबला वर्ल्ड नंबर 2। मॉन्टी कार्लो मास्टर्स के फाइनल में टेनिस के किंग्स का टाकरा। यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को मात दे दी। कार्लोस अल्काराज ने वेलेंटिन को हराकर फाइनल में जगह अपने नाम की। और यूनान के जजीरे चियोस आइलैंड में ईस्टर का अनोखा जश्न। शहरी रात भर एक दूसरे पर रॉकेट बरसाते रहे। आतिशबाजी में हाथ से बनाए गए 20,000 रॉकेट्स का इस्तेमाल।